और विश्व के गांधी विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन, इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री गहलोत उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उद्घाटन की, जब मुख्यमंत्री गहलोत वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित गांधी जी मूर्ति का अनावरण किया है जी। और श्री मुरारी सैनी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं गांधी जी के परम अनुयायी श्री धर्मवीर कटेवा जी को अपने संक्षिप्त उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मवीर कटेवा जी। सम्माननीय माननीय समारोह के अध्यक्ष कर रहे डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, श्री विजेंद्र जी ओला जी और सभी यहाँ विराजे हुए आज बहुत ही हर्ष का विषय है। इस सभागार में जितने अतिथि विराजे हुए हैं, सीएमआर से जो सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं बहुत आभारी और धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसने शेखावाटी के हाट झुंझुनू को चुना गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब, झुंझुनू की एक मिसाल है अपने आप में, सद्भावना की है, और ये सद्भावना आदिकाल से है, आजादी से पहले भी है, आज तक भी है। गांधी जी के जितने भी कार्यक्रम सद्भावना और प्रेम हैं, वो झुंझुनू जिले में समाहित हैं। आजादी से पहले महात्मा जी के आशीर्वाद से छह कॉलेज यहाँ खुल चुके थे। गांधी जी की प्रेरणा से सीकर में उनके 5वें पुत्र थे। आपको ध्यान है 2005 में आपने दांडी यात्रा का शुभारंभ किया था। उसमें हमारे राज्य से श्री मनीष कुमार जी और सैनी जी जोधपुर से गए थे। आपने दोन भाई देसाई जी से जयपुर में रामलीला मैदान में गांधी कथा का आयोजन किया था। आपकी हर कदम, आपका हर श्वास गांधी जी के कार्यक्रम के लिए समर्पित है, और उसी समर्पित भावना से आज गांधी जीवन दर्शन सभी जिलों में है। 2006 में गांधी कथा के उपरांत शासन समिति का गठन किया। मेरे को याद आता है कि आपने सीकर की जिम्मेवारी आपने मेरे को प्रदान की थी। मैं बहुत चक्का रह गया, सीकर में परिचय नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं निवेदन करता हूं आपको कि किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा निजी अनुभव आपको बताता हूं। ठीक 15 साल पहले एक व्यक्ति या नौजवान जयपुर से सीकर रवाना होता है। रानौली के पास रात्रि को फोन आता है कि साहब बात करेंगे। साहब कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं, राजस्थान के साहब आप हैं, बात करेंगे। गाड़ी को रोका, बात की। आपने कहा कि इतनी ठंड में मैंने आपको वहां भेज रहा हूं। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, मेरा आनंद है, इसीलिए हमने आपको चुना है। हमने वहां देखा गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल जी का तो फोटो आदमकद है, लेकिन जमनालाल जी के पिताजी यानी बापू का फोटो सीकर में नहीं है। उसी वक्त ये ध्यान आया कि ये तो पुत्र का आदमकद शिव भगवान नागा जी गांधी जीवन दर्शन समिति के आए, प्रेम जी सोनी जी आए। उन्होंने सीकर में परिसर में
जिलाधीश परिसर में मूर्ति का अनावरण पिछले दिनों आपने किया था। जयपुर झुंझुनू की सीकर के बाद आपके सहयोग से झुंझुनू में सब काम हुए। झुंझुनू जिला मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन मैं चूंकि जयपुर ज्यादा रहा, झुंझुनू में आया। लेकिन हे मामना, ये देखा है जीवन में कि अगर आपको कोई पाने की इच्छा नहीं है तो आपके साथ सब लोग जुड़ जाते हैं, सब लोग मानते हैं। सीकर जैसा हार्डकोर जिला, झुंझुनू जैसा हार्डकोर जिला, जिनको कहते हैं जो नींद में है वो तो जग जाता है, लेकिन जो जगे हुए को कैसे जगाओ। इन दोनों जिलों में यही स्थिति। लेकिन आपकी कृपा, गांधी जी के विचारों ने मेरे को दोनों जिलों में इतना असीम प्रेम दिया कि सभी प्रोग्राम हुए। आज भी इस दिवस पे शांति मार्च निकला है। कलेक्टर, माननीय कलेक्टर साहब विराजे हैं। शांति मार्च 2 किलोमीटर चला। 75 लोगों को आना था, लेकिन उससे ज्यादा लोग आए, दुगने लोग आए। और कलेक्टर साहब और पूरा जिला प्रशासन उसमें साथ पैदल चला। मनोबल बढ़ता है जब अधिकारी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर पैदल चलते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं सबका आभारी हूं, एडीएम साहब का, पूरे जिले प्रशासन का, कि जिन्होंने त्वरित गति से सारा किया और आप लोगों ने उसको, आभारी हैं आपके। और कोरोना काल में जो आपने संभाला हम सबको, उसके लिए बहुत बहुत आभार। समय हो गया है, बातें बहुत होती हैं, लेकिन एक बार अंतिम जिला मंत्री सभी आपके हो गया है। झुंझुनू अपने आप में चमन है सर। चंचलनाथ जी यहाँ हुए हैं, चंचलनाथ टीला है, मायोनेटी का शाह साहब की मस्जिद है। कहते हैं दोनों रास्ते में मिलते थे, अपने स्थान पे मिलते थे। मस्जिद का चांद यहाँ के शिव मंदिर से देखा जाता है। चांद को झुंझुनू के शिव मंदिर से ईद को देखा जाता है। उसी परंपरा में आपने जो आज मूर्ति का अनावरण किया, उसके लिए सद्भावना का एक बहुत बड़ा पौधा वृक्ष आपने लगाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत, जय जगत। कुमार प्रशांत जी भी जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं, मनीष जी। और हमने 3 साल पहले यहाँ कोशिश की मूर्ति लगे, लेकिन कोरोना काल में अब हुआ है। सभी जिला मुख्यालय में सभी एसीएफ फॉरेस्ट वालों ने सब काम किया है। एक बीड़ का नाम आपको एक बार फिर रखना है, महात्मा गांधी बीड़। वो प्रस्ताव आपके पास जा चुका है जिले से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। धन्यवाद श्री कटेवा साहब। और संबोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा सभापति नगर परिषद झुंझुनू श्रीमती नगमा बानो। सर्वप्रथम यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बी कल्ला जी, सम्माननीय परम आदरणीय परिवहन मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब, कलेक्टर कुड़ी साहब, श्री धर्मवीर जी कटेवा जी, समस्त सभी उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आपका पूरे झुंझुनू शहर की तरफ से धन्यवाद। आपने श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब को चुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने आमजन को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि सादगी और विचारों से बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता जा सकता है, और इन्हीं विचारों से ब्रिटिश सरकार से संघर्ष कर भारत देश को आज़ादी दिलवाई। आज हम सब उन्हीं महान
और विश्व के गांधी विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन, इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री गहलोत उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उद्घाटन की जब मुख्यमंत्री गहलोत वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित गांधी जी मूर्ति का अनावरण किया है। और श्री मुरारी सैनी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं गांधी जी के परम अनुयायी श्री धर्मवीर कटेवा जी को अपने संक्षिप्त उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मवीर कटेवा जी। सम्माननीय माननीय समारोह के अध्यक्ष कर रहे डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, श्री विजेंद्र जी ओला जी और सभी यहाँ विराजे हुए आज बहुत ही हर्ष का विषय है। इस सभागार में जितने अतिथि विराजे हुए हैं, सीएमआर से जो सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं बहुत आभारी और धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसने शेखावाटी के हाट झुंझुनू को चुना गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब, झुंझुनू की एक मिसाल है अपने आप में, सद्भावना की है, और ये सद्भावना आदिकाल से है, आजादी से पहले भी है, आज तक भी है। गांधी जी के जितने भी कार्यक्रम सद्भावना और प्रेम हैं, वो झुंझुनू जिले में समाहित हैं। आजादी से पहले महात्मा जी के आशीर्वाद से छह कॉलेज यहाँ खुल चुके थे। गांधी जी की प्रेरणा से सीकर में उनके 5वें पुत्र थे। आपको ध्यान है 2005 में आपने दांडी यात्रा का शुभारंभ किया था। उसमें हमारे राज्य से श्री मनीष कुमार जी और सैनी जी जोधपुर से गए थे। आपने दोन भाई देसाई जी से जयपुर में रामलीला मैदान में गांधी कथा का आयोजन किया था। आपकी हर कदम, आपका हर श्वास गांधी जी के कार्यक्रम के लिए समर्पित है, और उसी समर्पित भावना से आज गांधी जीवन दर्शन सभी जिलों में है। 2006 में गांधी कथा के उपरांत शासन समिति का गठन किया। मेरे को याद आता है कि आपने सीकर की जिम्मेवारी आपने मेरे को प्रदान की थी। मैं भौचक्का रह गया, सीकर में परिचय नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं निवेदन करता हूं आपको कि किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा निजी अनुभव आपको बताता हूं। ठीक 15 साल पहले एक व्यक्ति या नौजवान जयपुर से सीकर रवाना होता है। रानोली के पास रात्रि को फोन आता है कि साहब बात करेंगे। साहब कौन हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं, राजस्थान के साहब आप हैं। बात करेंगे। गाड़ी को रोका, बात की। आपने कहा कि इतनी ठंड में मैंने आपको वहां भेज रहा हूं। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, मेरा आनंद है, इसीलिए हमने आपको चुना है। हमने वहां देखा गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल जी का तो फोटो आदमकद है, लेकिन जमनालाल जी के पिताजी यानी बापू का फोटो सीकर में नहीं है। उसी वक्त ये ध्यान आया कि ये तो पुत्र का आदमकद शिव भगवान नागा जी गांधी जीवन दर्शन समिति के आए, प्रेम जी सोनी जी आए। उन्होंने सीकर में परिसर में
जिलाधीश परिसर में मूर्ति का अनावरण पिछले दिनों आपने किया था। जयपुर झुंझुनू की सीकर के बाद आपके सहयोग से झुंझुनू में सब काम हुए। झुंझुनू जिला मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन मैं चूंकि जयपुर ज्यादा रहा, झुंझुनू में आया। लेकिन हे मामना, ये देखा है जीवन में कि अगर आपको कोई पाने की इच्छा नहीं है तो आपके साथ सब लोग जुड़ जाते हैं, सब लोग मानते हैं। सीकर जैसा हार्डकोर जिला, झुंझुनू जैसा हार्डकोर जिला, जिनको कहते हैं जो नींद में है वो तो जग जाता है, लेकिन जो जगे हुए को कैसे जगाओ। इन दोनों जिलों में यही स्थिति। लेकिन आपकी कृपा, गांधी जी के विचारों ने मेरे को दोनों जिलों में इतना असीम प्रेम दिया कि सभी प्रोग्राम हुए। आज भी इस दिवस पे शांति मार्च निकला है। माननीय कलेक्टर साहब विराजे हैं। शांति मार्च 2 किलोमीटर चला। 75 लोगों को आना था, लेकिन उससे ज्यादा लोग आए, दुगने लोग आए, और कलेक्टर साहब और पूरा जिला प्रशासन उसमें साथ पैदल चला। मनोबल बढ़ता है जब अधिकारी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर पैदल चलते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं सबका आभारी हूं, एडीएम साहब का, पूरे जिले प्रशासन का, कि जिन्होंने त्वरित गति से सारा किया, और आप लोगों ने उसको, आभारी हैं आपके। और कोरोना काल में जो आपने संभाला हम सबको, उसके लिए बहुत बहुत आभार। समय हो गया है, बातें बहुत होती हैं, लेकिन एक बार अंतिम जिला मंत्री सभी आपके हो गया है। झुंझुनू अपने आप में चमन है सर। चंचलनाथ जी यहाँ हुए हैं, चंचलनाथ टीला है, मायोनेटी का शाह साहब की मस्जिद है। कहते हैं दोनों रास्ते में मिलते थे, अपने स्थान पे मिलते थे। मस्जिद का चांद यहाँ के शिव मंदिर से देखा जाता है। चांद को झुंझुनू के शिव मंदिर से ईद को देखा जाता है। उसी परंपरा में आपने जो आज मूर्ति का अनावरण किया, उसके लिए सद्भावना का एक बहुत बड़ा पौधा वृक्ष आपने लगाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत, जय जगत। कुमार प्रशांत जी भी जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं, मनीष जी, और हमने 3 साल पहले यहाँ कोशिश की मूर्ति लगे, लेकिन कोरोना काल में अब हुआ है। सभी जिला मुख्यालय में सभी एसीएफ फॉरेस्ट वालों ने सब काम किया है। एक बीड़ का नाम आपको एक बार फिर रखना है, महात्मा गांधी बीड़। वो प्रस्ताव आपके पास जा चुका है जिले से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। धन्यवाद श्री कटेवा साहब। और संबोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा सभापति नगर परिषद झुंझुनू श्रीमती नगमा बानो। सर्वप्रथम यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बी कल्ला जी, सम्माननीय परम आदरणीय परिवहन मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब, कलेक्टर कुड़ी साहब, श्री धर्मवीर जी कटेवा जी, समस्त सभी उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आपका पूरे झुंझुनू शहर की तरफ से धन्यवाद। आपने श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब को चुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने आमजन को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि सादगी और विचारों से बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता जा सकता है, और इन्हीं विचारों से ब्रिटिश सरकार से संघर्ष कर भारत देश को आज़ादी दिलवाई। आज हम सब उन्हीं महान